हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है पता है? जो आप लोग लगातार कह रहे थे, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग का बिगिनर कोर्स ला दीजिए जिससे कि हमें ट्रेडिंग करने में आसानी हो। और आज मेरे सामने बैठे हैं कुछ कॉलेज के इंटर्न्स जो मेरे से क्रिप्टो सीखने आए हैं, तो उनको मुझे सिखाना था। मेरी कॉलेज के साथ बात हो रखी थी, तो वो भी बैठे हैं और आप भी सीखेंगे। यानी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी बिंदास सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोग भी हमारे दर्शकों को हेलो कह दीजिए जल्दी से। हेलो एवरीवन। तो क्रिप्टो सीखने के लिए तैयार हैं? जी यस सर। तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए और जब जब हम पढ़ाते जाएंगे, चैप्टर जब खत्म होते जाएंगे, तो आपके जो सवाल हो उस चैप्टर से रिलेटेड वो जरूर पूछते जाइएगा। ओके सर। एक बिग गुड न्यूज, आप लोग हमेशा सीखना चाहते थे एआई कैसे हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में, एआई का क्या नजरिया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग हो। तो 4 अगस्त को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहां पर हम इंट्राडे स्विंग स्ट्रेटजी तो सिखाएंगे, साथ में एआई का विजन क्या है इंट्राडे और स्विंग में, हम सब कुछ बताएंगे जिससे पूरा गेम बदल सकता है। सिर्फ 59 में, यानी 1999 का कोर्स सिर्फ 59 में, जिसमें हम आपको इसकी वीडियो देंगे। 3 महीने तक वीडियो को बार बार देख सकते हो। आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ में रिवीजन सेशन देंगे। तो भैया बहुत फायदे हैं सिर्फ 59 में, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। खुद भी ज्वाइन कीजिए, अभी का भी लिमिटेड सीट है, क्योंकि जूम में लिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वाली फैसिलिटी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और लोगों को भी ज्वाइन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल कहानी यही होती कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपए और आप चाहते हैं कि किसी तरीके से उस पैसे से ज्यादा कमाई करें, यही तो होता है ना, आप लोग यही चाहते हो, चाहे किसी के पास 1000 हो, किसी के पास 5000 हो, किसी के पास 10,000 हो। और क्रिप्टो मार्केट में तो प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 9:15 से 3:30 बजे की कहानी है, बट क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, मैक्सिमम लोग बिजनेस और जॉब में होते हैं, तो वो सोचते हैं मुझे ऐसा मार्केट मिले जो शाम में 7 बजे 8 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊं तो उसमें ट्रेड कर सकूं। तो वहां पर भी ये हीरो है। हीरो क्यों है? क्योंकि इसमें जब आगे एक चैप्टर में बढ़ेंगे तो वो होती है किस टाइम में क्रिप्टो ट्रेडिंग बेस्ट है। तो एक्चुअली क्या है, ये आप जिस टाइम में फ्री होते हो उस टाइम में बेस्ट है, वैसे तो कभी भी होती है। तो अब सवाल यह है कि जो भी मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है, तो किसी भी कंडीशन में, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट कमा ले, नीचे जा रहा है तो भी प्रॉफिट कमा ले, तो दोनों कंडीशन में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा के दे सकता है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, जहां पर ये है। तो पहले समझेंगे हम स्पॉट ट्रेडिंग, और फिर उस स्पॉट ट्रेडिंग से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग और भी ज्यादा आसान समझ में आएगा। जैसे यहां तो मैंने फिर भी बता दिया, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग के बाद वो और भी ज्यादा आसान होगा। तो चलिए पहले स्पॉट ट्रेडिंग को समझते हैं, जिससे जब हम फ्यूचर को कंपेयर करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हम रियल में किसी भी कॉइन को खरीदते हैं। अब आप कहोगे कॉइन कौन सा, सब आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। एक इथेरियम मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए में खरीदा, उसका भाव बढ़ के 2,50,000 हो गया, आपने बेचा तो कितना आ गया, 50,000 प्रॉफिट घर में आ गया। अगर इथेरियम गिर गया 1,80,000 पर आ गया, तो आपका लॉस 20,000 दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, चूंकि 2 लाख रुपए पूरे दिए थे, अब या तो आपको ये लगता है नहीं भैया मैं होल्ड नहीं कर सकता हूं, पता नहीं डूब जाएगा, तब वहां पर आप लॉस बुक कर रहे हो, तो आपका लॉस हो रहा है। अदरवाइज आप आराम से जैसे गोल्ड खरीद के घर में रखते हो, वैसे ही कॉइन खरीद कर आप छोड़ सकते हो कि जब भी प्राइस बढ़ेगा मैं आगे बेच दूंगा। तो ये तो हो गया आपका स्पॉट ट्रेडिंग। अब इस चीज से आप फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में रियल में कॉइन नहीं खरीदते, एक अनुमान लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उस बेस पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि बिटकॉइन का प्राइस 60 लाख से 65 लाख हो जाएगा, आप ऐसा सोचिए। अब ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो आपने फ्यूचर में बाय किया, यानी लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट किया, ठीक है, यहां तक प्राइस बढ़ा आप प्रॉफिट में है, प्राइस घटा आप लॉस में। उसी तरीके से अब एग्जांपल लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, 60 लाख से 55 लाख पे आ जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, सेल किया। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन लेना। प्राइस गिरा आप प्रॉफिट में है, प्राइस बढ़ा आप लॉस में, एकदम वाइस वर्सा। तो यानी हम फ्यूचर में दोनों साइड ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जब हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं। जब स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो सच में खरीदते हैं, जबकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। यहां आपने बिटकॉइन खरीदा ही नहीं था, बस एक अनुमान लगाया था जिसके आधार पर आपने ट्रेडिंग की। तो अब इसको एक एग्जांपल से ले लीजिए कि मान लीजिए आप आम की खेती करते हैं,
फरवरी में आपको लगता है कि आम का रेट जून में बढ़ेगा। कब लगता है? फरवरी में लगता है कि जून में बढ़ेगा। एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक आढ़ती से कहते हो, आढ़ती मतलब जो आम का धंधा करता है, कि मैं आज ही 100 आम 50 रुपए पर पीस पर बुक करता हूं, 50 रुपए पर पीस पर। जून में डिलीवरी होगी, यानी जून में मैं लूंगा। जून में अगर आम का रेट 70 हो गया तो आपका फायदा है, अगर 40 हो गया तो घाटा है, क्योंकि 50 रुपए पे लिया था। तो फरवरी में क्या सोच के लिया था कि जून में बढ़ेगा। ठीक है, यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप आज रेट तय करते हो, डिलीवरी यानी रिजल्ट फ्यूचर में आता है। क्रिप्टो में भी यही अनुमान होता है कि बाय या सेल पोजीशन लेते हैं एक अनुमान पर, और जितना सही अनुमान उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो अब सवाल यह है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या नहीं होता है? तो रियल में नहीं खरीदते हैं, आपको वैलेट में कॉइन स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पॉट में तो सच में खरीदा है, राइट? तो वहां पर वैलेट की नीड होती है, यहां पर नहीं होती है। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेड करते हो, और पूरी तरीके से प्रिडिक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के आधार पर, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आधार पर ट्रेड होता है। अब इसके कुछ बेसिक नियम होते हैं। यहां मुनाफा जल्दी हो सकता है, लॉस भी उतना ही तेजी से होता है, क्योंकि आपके चारों तरफ जो आपको बताया जाता है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट का तरीका, अरे भैया वहां लॉस भी हो सकता है। जितनी तेजी से प्रॉफिट, उससे दोगुना रफ्तार से लॉस। अब यहां पर जो मजेदार वर्ड है वो है लीवरेज। मतलब फ्यूचर और क्रिप्टो, यहां पर आकर लीवरेज ओपन हो जाता है, जहां पे 100x तक का लीवरेज मिलता है। लीवरेज के बारे में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। तो यानी बिना स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट के यहां पर टिकना मुश्किल है, क्योंकि आप लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हो। तो अब अगर हम बात करें कि आपने क्या सीखा, तो स्पॉट ट्रेडिंग में हम कॉइन रियल में खरीदते हैं और फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर एक तरह का अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट है, जहां हम अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा होगा या वैसा होगा, यानी प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बाय यानी लॉन्ग, सेल यानी शॉर्ट, ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों तरफ हमें प्रॉफिट कमाने का फ्यूचर ट्रेडिंग में मौका मिलता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहां तक स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कोई सवाल है? नो सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन 2 पे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप प्लस फंडिंग फी को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के भी टाइप होते हैं और फंडिंग फी की कहानी भी होती है। तो जब हमें यह समझ में आ गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, तो बड़ा सवाल है कि कितने तरह के होते हैं फ्यूचर, और ये फंडिंग फी क्या बला है जो हर 8 घंटे में लगती है। जी हां, अब क्लास इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, क्योंकि शुरू में ऐसा लग सकता है आप लोगों को, अरे सर हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते थे, तो वहां भी तो स्पॉट और फ्यूचर ही था, तो कोई नया नहीं था, राइट? तो इस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत सारे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं। पहला है एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर, जिसको डिलीवरी या सेटलमेंट वाला कहा जाता है। अब ठीक है, वन बाय वन, तो पहले इसको समझते हैं, फिर दूसरा क्या है उस पे आएंगे। ओके, तो ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक निश्चित समय पर अंत होता है, यानी उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होती है ना एक्सपायरी डेट, सेम कहानी, इसका एक्सपायरी डेट फिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने बिटकॉइन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जो 31 जुलाई को एक्सपायर होता है। सब एग्जाम्पल पे बता रहे हैं, चाहे प्राइस कुछ भी हो, तो 31 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी आपका सौदा खत्म हो जाएगा, और जो पीएनएल है वो फाइनल हो जाएगा। यानी आपने मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में ली, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है वो 110 होगा, तो 110 में क्लोज हो जाएगा, 10 रुपए का मुनाफा। अगर वो 90 रुपए होगा तो 90 रुपए में क्लोज हो जाएगा, यानी 10 रुपए का लॉस। तो दिस इज द वे। अब स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन या फ्यूचर में एक्सपायरी होती है, जो मैंने आपको क्लियर बता ही दिया। तो क्रिप्टो में भी कुछ एक्सचेंज ये सुविधा देते हैं, जैसे क्वार्टरली फ्यूचर का, बराबर है। अब एक्सचेंज का नाम आया तो बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, सर कहां ट्रेड करना चाहिए? अरे भैया कॉइन डीसीएक्स में करना चाहिए। अब आप कहोगे कॉइन डीसीएक्स में क्यों? तो सबसे पहले भैया इंडिया का क्रिप्टो कोच है, 2 करोड़ यूजर ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड्रॉयड iOS पर पूरा ऐप है, लर्निंग मॉड्यूल देते हैं, 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं, और FIU रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट की संस्था है। ठीक है, 500 प्लस से ज्यादा क्रिप्टो है, और यहां से आप क्रिप्टो SIP भी कर सकते हो, जो इंडिया में कोई दूसरा एक्सचेंज नहीं देता है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आज हम सिखा रहे हैं, इससे भी आगे की लर्निंग लाइव मार्केट में, संडे की क्लास में सब कुछ देते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपको सीखने समझने का मौका मिले और आप सीखते सीखते आगे बढ़े और प्रॉफिट कमाएं। यहां पर आपको सब कुछ मिलता है, ये देख लीजिए, FIU, ISO, प्रूफ ऑफ रिजर्व, एवरीथिंग 24/7। जो पैसा दे रहे हैं आप, वो INR में डिपॉजिट करते हैं, INR में लेते हैं, ठीक है। क्विक विड्रॉल है, कोई लेट वाली कहानी नहीं, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के साथ साथ गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तभी हम आपको वो सारी फैसिलिटी दे पाएंगे। अब इसके फीचर क्या है? तो एक्सपायरी फिक्स होती है, चाहे डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। सेटलमेंट प्राइस पे आपका प्रॉफिट लॉस फाइनल होता है, जिसको मैंने एग्जांपल से बताया कि मान लीजिए 100 रुपए में लिया है, जिस दिन एक्सपायरी हो रही है 110 का भाव है, तो 10 रुपए आपका मुनाफा हुआ। और आपको एक समय सीमा में डिसीजन लेना। क्यों समय सीमा? क्योंकि 31 जुलाई की एक्सपायरी है, तो दैट मीन्स कि उस टाइम तक आपको एक डिसीजन लेना है। अब दूसरा आता है, सबसे पॉपुलर है स्पेशली क्रिप्टो में, वो है परपेचुअल फ्यूचर। अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, यानी जब तक चाहे आप ट्रेड को ओपन रख सकते हैं, और क्रिप्टो में लोग यही पसंद करते हैं। और स्टॉक मार्केट में चूंकि सबसे ज्यादा एक्सपायरी होती है, तो वोलेटिलिटी रहती है, लोगों को लॉस होता है, और क्रिप्टो में लोग सबसे ज्यादा ये चीज पसंद कर रहे हैं। तो यहां ट्रैकिंग प्राइस को स्पॉट प्राइस से जोड़ने के लिए सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं फंडिंग फी मैकेनिज्म, ठीक है। ये यहीं पर फंडिंग फी की बात आती है, बट ये सबसे पॉपुलर है। इसीलिए आज के डेट में क्रिप्टो में जो लोग स्टॉक मार्केट से शिफ्ट होकर क्रिप्टो में आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन, मतलब 1 बाय 1 आपको जब चीजें पता चलेंगी तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ, सच में बेनिफिट इतने ज्यादा क्रिप्टो में दिए जा रहे हैं कि लोग इधर को शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब आता है फंडिंग फी होती क्या है, ठीक है, क्यों लगती है, पहले तो यही समझेंगे। तो परपेचुअल फ्यूचर में एक्सपायरी नहीं होती है। ऐसे में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ताकि फ्यूचर की प्राइस हमेशा स्पॉट के आजू बाजू चल सके, आस पास, ठीक है। तो सिस्टम इसलिए आता है फंडिंग फी सिस्टम। ये एक पेमेंट होता है जो ट्रेडर के बीच में ही लगता है, कोई एक्सचेंज को नहीं जाता है। मतलब आपको ये लगे कि एक्सचेंज ले रहा है, नहीं, ये ट्रेडर के बीच में ही जा रहा है। और हर 8 घंटे पर एक फंडिंग सेशन होता है। कौन देगा कौन लेगा, ये तय होता है मार्केट के सेंटीमेंट से। ना आप तय करते हो, ना हम तय करते हैं, वो बना बनाया सिस्टम है जो तय करता है। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिएगा। जब ज्यादा लोग बाय यानी लॉन्ग पोजीशन में हैं, तो लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले को फंडिंग फी देते हैं। जब ज्यादा लोग सेल पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन में हैं, तो शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को फंडिंग फी देते हैं। इससे मार्केट का बैलेंस बना रहता है। तो एक जेन्युइन सिस्टम, ईमानदार सिस्टम, और वो पैसा एक्सचेंज को नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि मान लीजिए बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस 60 लाख के पास है, फ्यूचर प्राइस है 60,500, यानी फ्यूचर क्या हो गया, थोड़ा सा महंगा। इस स्थिति में फंडिंग फी पॉजिटिव होगी, तो लॉन्ग वाले ट्रेडर शॉर्ट वालों को फी देंगे, जैसे कि 0.01% एवरी 8 आवर में। अब वो जितना दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी एक बार नहीं लगेगा, हर 8 घंटे में लगेगा, बशर्ते ये कंडीशन हो, यानी फ्यूचर थोड़ा महंगा हो। रिजल्ट, फ्यूचर प्राइस धीरे धीरे स्पॉट के पास आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये फंडिंग फी क्यों लगती है, किस लिए लगती है, इस पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। और मेरी नजर में इससे बेस्ट और इजी हो नहीं सकता था जो मैंने आपको कहा कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसे नहीं सिखाएगा, और कॉलेज के बच्चों को भी सीखने को तो मिल ही रहा है। तो अब फंडिंग फी का असर आपके ट्रेड पर क्या होता है? आप सिर्फ इसलिए लॉस में जा सकते हो क्योंकि फी, जो फंडिंग फी है, कटती रहती है। अगर आपका ट्रेड 2-3 दिन खुला रहा तो फी लगती रहती है और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो सकता है, राइट। या कभी कभी फी आपको मिलती है तो बिना कुछ किए पैसा मिल जाता है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, राइट। तो ये बहुत इंपैक्ट डालता है। तो अब इसकी समरी क्या निकली? जब ज्यादा लोग लॉन्ग में है, शॉर्ट पोजीशन रखो, फंडिंग फी मिलेगी। समझने के लिए, ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ कह रहा है और सिर्फ फंडिंग फी के लिए ऐसा करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से रख लेना। जब ज्यादा लोग शॉर्ट में हो, लॉन्ग पोजीशन रखो, फंडिंग फी मिलेगी, राइट। अगेन ऐसा करना नहीं है, ये समझने की कहानी कि फंडिंग फी कैसे मिलती है। ट्रेड तो हमें अपनी टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे ही करना है।
फी से अगर बचना है तो 6 से 8 घंटे से ज्यादा ट्रेड को ही ना रखो। अब बहुत सारे ऐप, स्पेशली CoinD6, मैं CoinD6 की बात क्यों कर रहा था, फंडिंग फी, समय और परसेंटेज सब कुछ दिखाते हैं ईमानदारी से, जिससे आपको चेक होता रहता है और कोई तकलीफ समस्या नहीं होती है। बहुत सारे ऐप दिखाते नहीं, तो जो नए लोग होते हैं उनका जब पैसा कट जाता है तो परेशान, अरे क्या हो गया क्या हो गया, तो इसी को बोलते हैं ईमानदार एक्सचेंज। ड्यू टू दैट रीजन मैंने कहा CoinD6। तो अब इसका पूरा रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का, जैसे पहले चैप्टर का किया, इस चैप्टर का। फ्यूचर दो तरह के होते हैं, एक्सपायरी बेस्ड और परपेचुअल। एक्सपायरी डेट में सेटलमेंट डेट फिक्स होती है, परपेचुअल में कोई एक्सपायरी नहीं होती, वहां फंडिंग फी लगती है। फंडिंग फी 8 घंटे में लगती है और ट्रेडर के बीच एक्सचेंज होता है, यानी वो एक्सचेंज के पास पैसा नहीं जा रहा है। फी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो चैप्टर 2 में कैसा लगा, समझ में आया? सर ये जो आपने फंडिंग फी बताया ये तो बिल्कुल हमें समझी में नहीं आता था, लेकिन आपने जो समझाया बिल्कुल इजीली बिल्कुल समझ में आ गया हम लोग को इस चीज। और ये चीज पता है, बहुत लोग जब ट्रेड करते हैं और उनका जब पैसा घट जाता है उनको पता ही नहीं चलता उसके पीछे फंडिंग फी है, ड्यू टू दैट रीजन कि उनका सौदा लंबा चल रहा है, 2 दिन 3 दिन से चल रहा है और हर 8 घंटे में फंडिंग फी लग रही है, और उनको बाद में लगता है एक्सचेंज में बेईमानी कर ली। एक्सचेंज में बेईमानी नहीं की, वहां पर ये फंडिंग फी की कहानी थी। जी सर, हाँ समझ गया सर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आपको भी मजा आ रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब है सेक्शन 3, लीवरेज, जो मैंने कहा था क्रिप्टो का हीरो और आपको कर सकता है जीरो भी। तो कैसे काम करता है और कैसे इसका काम लेना है, हम उस पे आते हैं। अब जब हमें फ्यूचर ट्रेडिंग की बेसिक टाइप समझ में आ गई है तो लीवरेज पे आते हैं। ये ऐसी चीज है जो आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी पूंजी उड़ जाएगी, पूरी पूंजी। तो इसको समझते हैं आसान भाषा में और लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। आपने गौर किया होगा हर चैप्टर में मैं लाइफ के एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिवरेज का मतलब है कम पैसा लगाकर ज्यादा वैल्यू का ट्रेड करना, ठीक है। यानी एक्सचेंज आपको उधार देता है कि आप बड़े ट्रेड ले सकें अगर आपके पास छोटी पूंजी है तो। क्लियर? जिसमें CoinD6 100x तक बिटकॉइन और इथेरियम पर आपको देता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, आपने 10x लीवरेज लिया, तो 10x का क्या मतलब होगा कि 10,000 रुपए तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेड सही गया तो प्रॉफिट 10,000 के हिसाब से मिलेगा, जी हां 10,000 के हिसाब से। अगर ट्रेड उल्टा गया तो लॉस भी उतना ही तेज होगा। यह है लीवरेज की ताकत और खतरा दोनों। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, प्रॉफिट अगर कमाना है तो ताकत और खतरा यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों समझ के रखना जरूरी है। अब इसको आप यहां से समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल है। यहां पर हमने लीवरेज डाला, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला, एक्चुअल पोजीशन साइज डाला, गेन अगर प्राइस 5% ऊपर जाता है और लॉस अगर प्राइस 5% नीचे आता है। तो एक मतलब 1x पे ही है, यानी हमारा जितना पैसा हम उतने ही पे ट्रेड करें। 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1000 का पोजीशन लिया, अगर 5% ऊपर गया तो 85 ही रुपया आएगा और 5% नीचे गया तो 85 रुपया डूबेगा। अगर 5x पे गया तो 1000 रुपया लगाया तो आप सीधा 5000 का ट्रेड कर सकते हैं, तो 250 बनेगा। अगर मार्केट 5% ऊपर गया और नीचे गया तो 250 डूबेगा। सेम कहानी अगर 10x ले रहे हैं तो 10,000 का ट्रेड कर पाएंगे, 500 कमाएंगे या 500 गवाएंगे। और 20x में गए तो सीधा 20,000 का ट्रेड होगा, तो 1000 रुपया कमाएंगे या 1000 रुपया जो आपकी पूंजी थी खत्म। मजा आ गया? तो ऊपर 20x में आपने 5% खोया तो पूरा 1000 गया और आप मार्केट से बाहर। तो मजा और सजा, आई होप इससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो अब सवाल यह आता है कि मार्जिन क्या होता है। तो जब आप फ्यूचर में कोई पोजीशन लेते हैं तो जो पैसा लगाते हो उसे कहा जाता है इनिशियल मार्जिन। ट्रेड शुरू करने के लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए, ये आपके कैपिटल का हिस्सा होता है, इसको कभी मत भूलिएगा। और मेंटेन करना पड़ता है हमें मिनिमम मार्जिन, एक न्यूनतम अमाउंट यानी मिनिमम अमाउंट जो आपकी पोजीशन को ओपन रखने के लिए जरूरी होता है। और इसके नीचे गया तो लिक्विडेट, ये मत भूलिए। जैसे सिर्फ लोग ये समझते हैं ना कि हमने ले लिया 10x 20x, नहीं, वहां पर मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ओपन करते समय एक मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। वो मिनिमम बैलेंस आपके कैपिटल का हिस्सा है, उसका लीवरेज से कोई लेना देना नहीं। और उस न्यूनतम अमाउंट यानी मिनिमम अमाउंट के नीचे गया तो पोजीशन लिक्विडेट हो गई। अब आप कहोगे ये क्या होता है? तो लिक्विडेशन तब होता है जब मार्केट आपके खिलाफ मूव करता है। तो हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट नीचे गिर गया और आपकी पूंजी खत्म। एग्जांपल ले लीजिए कि आपने 1000 से 10x लीवरेज लेकर
10,000 की पोजीशन ले ली, 10x किया है, अब सिर्फ 10% प्राइस गिर गया तो आपका जो 1,000 था सफा। सिस्टम आपकी पोजीशन को फोर्सफुली बंद कर देता है, यानी जितने पैसे मैंने डाले थे उतने पैसे मेरे डूब गए, बात खत्म। अब इससे बचने के लिए क्या है, लीवरेज को कम रखना, स्टॉप लॉस लगाना और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना। लोग क्या करते हैं, लीवरेज 50-50x ले लेते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए, लीवरेज लेने की भी कला है। जब तक आप प्रो नहीं बनते यानी सुपर एक्सपर्ट, तो लीवरेज तो ज्यादा लेनी नहीं चाहिए। जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मैक्स टू मैक्स 10x या 20x के ऊपर तो सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो करें ही ना। अब मार्जिन भी दो तरीके का होता है, एक होता है क्रॉस मार्जिन, एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन। तो अब आइसोलेटेड मार्जिन क्या है और इसके लिए कब इस्तेमाल करना है वो समझ लीजिए। सिर्फ उसी ट्रेड में डाला हुआ अमाउंट रिस्क पर, यानी मान लीजिए अगर हम आइसोलेटेड मार्जिन ले रहे हैं और हमने मान लीजिए इथेरियम में ट्रेड किया है, तो उसी ट्रेड में डाला हुआ अमाउंट, यानी इथेरियम में ट्रेड करते समय जो अमाउंट डाला है वही रिस्क होता है। और बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट, क्यों? क्योंकि मेरे पास मान लीजिए 10,000 है, मैंने 2,000 रुपए से इथेरियम में ट्रेड किया है, दैट मीन्स मेरा सिर्फ 2,000 रिस्क पे है, ना कि बाकी बचा 8,000। ये अगेन सुपर मास्टर स्ट्रोक पॉइंट है क्रिप्टो में, जिसके कारण लोगों का इंटरेस्ट क्रिप्टो में आ रहा है, बट अगेन आधी नॉलेज के कारण वो गड़बड़ी कर रहे हैं। और क्रॉस, अब इससे क्या, पूरे वैलेट से, यानी मैंने क्या कहा 10,000 था तो पूरा 10,000 लॉस हो सकता है। तो ये किसके लिए, जो प्रोज खिलाड़ी आदमी, अनारी के लिए, हेज ट्रेडर के लिए बेहतरीन है, जब वो पूरा पैसा जो डाल रखे 10,000। तो ये फर्क प्लीज आइसोलेटेड और क्रॉस को भूलिएगा मत। आइसोलेटेड में आपने 1,000 डाला तो नुकसान उससे ज्यादा नहीं होगा, क्रॉस में आपने 1,000 डाला लेकिन वैलेट में 5,000 है तो पूरा 5,000 सफा। क्लियर है? तो अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, लिवरेज हमेशा कम रखें, कंपाउंड प्रॉफिट पर फोकस करें, जैकपॉट जैसी चीज होती नहीं है उस पे ना जाएं, लिक्विडेशन प्राइस को हमेशा चेक करें, जो अगेन CoinD6 पे सब कुछ दिखता है, मैंने आपको बताया। लाइव प्राइस से ज्यादा दूर लिक्विडेशन रखें, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस है यानी जो मार्जिन है, उसको मार्जिन को बढ़ा के थोड़ा सा दूर रखें। क्रॉस मार्जिन तभी इस्तेमाल करें जब चीजें आपको 100% लगे या आप प्रो हैं, ठीक है, बिगिनर नहीं। स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिट प्लान पहले से बनाएं। स्टॉप लॉस हमेशा आपको मेजर एक्सीडेंट से बचाता है। तो अब आपने क्या सीखा, लिवरेज का मतलब है उधार लगा के बड़ा ट्रेड करना, इससे प्रॉफिट भी बढ़ता है लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। ज्यादा लिवरेज इक्वल टू जल्दी लिक्विडेशन। मार्जिन दो तरह का होता है, इनिशियल और मेंटेनेंस, और क्रॉस मार्जिन में सबसे ज्यादा खतरा, आइसोलेटेड मार्जिन में कंट्रोल। तो ये कैसा लगा, सीख कर बताइए। सर बहुत अच्छा लगा मुझे सीख के, जैसे कि क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन के बारे में अभी आपने सिखाया, क्योंकि क्रॉस मार्जिन में मेरा सारा पैसा डूब चुका है। ये जो है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, स्पेशली जो बिगनर्स आते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है, जबकि हमेशा बिगनर्स को आइसोलेटेड मार्जिन चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में आप अपनी बात भी बता सकते। अब हमारा सेक्शन 4 है, जिसमें फ्यूचर में ऑर्डर टाइप, एक एक प्रकार को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ऑर्डर टाइप भी बहुत तरह के, क्योंकि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग समझी, लिवरेज समझा, मार्जिन को समझ लिया, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और वहां पर आपको अगर ऑर्डर टाइप की जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने आंख बंद करके पट्टी डाल ली और कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले ऑर्डर टाइप होता है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, OCO यानी वन कैंसल द ऑर्डर, ठीक है। तो वन बाय इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर क्या होता है, तो मार्केट वो ऑर्डर होता है जिसमें आप तुरंत ट्रेड करते हैं, जो भी प्राइस उस समय चल रहा है अपन को उसी भाव में बाय या सेल पोजीशन बनानी है। एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण, बिल्कुल उसी तरीके से ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि बिटकॉइन चल रहा है 30 लाख का, आपने बाय किया तो तुरंत 30 लाख पे या उससे मामूली सा थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे में तुरंत खरीद हो जाएगा। तो अब ये है कि इसको यूज कब करना है, तो भैया मेरे को लगे कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सुपर हिट है, मेरे को हाथों हाथ ट्रेड करना है, ट्रेड में जल्दी घुसना है, कोई तेजी से बड़ा मूवमेंट है या न्यूज बेस्ड ट्रेड है, हमको तुरंत करना है। अब इसका अच्छा और बुरा क्या है, तो इसमें एग्जीक्यूशन तो तुरंत होता है, बट बुरा ये है कि कई बार प्राइस स्लीपेज हो जाता है या टेकर फी ज्यादा लगती है। अब आप कहोगे ये टेकर फी क्या है, तो ये ब्रोकरेज ही है। तो तुरंत फास्ट एग्जीक्यूशन में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस तय करते हो कि भैया मेरे को किस भाव में लेना है, यानी मार्केट मान लो 100 रुपए पे चल रहा है, मेरे को 90 रुपए में लेना है, तो ये मेरा लिमिट ऑर्डर है कि 90 रुपए आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो सेम चीज को मैंने यहां पर एग्जांपल से बताया कि भैया ये 30 लाख चल रहा है, मेरे को 29.5 लाख में लगता है,
राइट। तो ये दिस इज द वे जहां पे हम सोचते हैं कि एग्जीक्यूट। तो कब यूज करें? जब आपको मेरी स्ट्रेटजी के आधार पे लगता है कि भाव नीचे आएगा तभी खरीदना है, तब यूज करना है। आपके पास पेशेंस है और मार्केट में जो मैंने बोला स्लीपेज होता है, स्लीपेज यानी तुरंत भाव ऊपर तुरंत नीचे और आपको नुकसान हो जाता है। अब अच्छा और बुरा क्या है? सस्ता पड़ता है। अब यहां पर मेकर फी आप कहोगे, ये भी ब्रोकरेज का हिस्सा है। तो बस फर्क है कि वहां पर टेकर फी क्यों था, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट कर रहे थे। यहां पर मेकर फी क्यों है? क्योंकि हम अपना भाव दे रहे हैं कि अच्छा मेरा भाव आएगा तब, यानी हमें जल्दबाजी नहीं, राइट। इस तरीके से ब्रोकरेज सस्ता और महंगा भी क्रिप्टो में डिसाइड होता है। अब आप सोच रहे हो कि आप कैसे सोच लेते हो सर? तो देखो, ये सारा है सरस्वती माता का खेला। सरस्वती माता का खेला का मतलब, जब आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होती है ना, तो क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको सबसे तेज समझ में आता है। फिर वो कंपनी कैसे कर रही है, कौन कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है, कौन कंपनी इसमें क्या कर रही है, आपको सब समझ में आता है। तो आप दूसरों से आगे बड़े प्लेयर की तरह अपनी पोजीशन को बनाते हो। और यही चीज़ अगर आपको सीखनी हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल, iOS और एंड्रॉइड पर, जहाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है सारे रिकॉर्डेड कोर्स पर, जिसमें से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स जरूर आप खरीदें, आपको मजा आएगा। और साथ में 25 वीडियो की प्लेलिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे सारे फॉलोअर के लिए, जिस वीडियो से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड करें और देखें कितनी सारी कीमती चीजें आपके लिए दी जा रही हैं। अब यहां पर प्राइस कंट्रोल में होता है और बहुत बार आपका भाव आता भी नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन चूंकि अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है, मुझे उस पर भरोसा है, तो उस तरीके से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि ना आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर है जो हमें ज्यादा लॉस से बचाता है। ज्यादा लॉस मतलब, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मैंने ये सोच के खरीदी थी कि वो 150 जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो 150 जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? वो गिर भी तो सकता है। तो मान लीजिए कि हमें ये लगता है कि 80 रुपीज आया तो मैं 20 रुपए का लॉस बुक करके निकल जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो हम पहले से तय करते हैं कि अगर प्राइस इस पॉइंट से नीचे गया तो मेरी ट्रेड कट जाए, जिसको मैंने कहा एग्जांपल से कि 20 रुपए के लॉस में मैं एग्जिट कर जाऊं। तो उसी चीज को मैंने यहां पर जो अभी तुरंत बताया वो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर मार्केट गया तो ऑटोमेटिक ऑटो सेल होकर लॉस लिमिट हो जाएगा। अब इसमें भी इसके दो टाइप होते हैं, एक है एसएल मार्केट और एक है एसएल लिमिट। एसएल मार्केट अब जो है ऑन द स्पॉट मार्केट के कंडीशन में सौदा खत्म, और एसएल लिमिट यानी हम प्राइस सेट करते हैं कि मेरे भाव का ये कहानी है और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस लिमिट है। हर फ्यूचर ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के जिंदगी में कभी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है? बिना इसके आप लिक्विडेशन के शिकार होंगे। लिक्विडेशन का मतलब, जो मेरी पूंजी थी अगर मार्केट गिरने लगे तो जितनी पूंजी है उतनी सफा होके सौदा कट जाएगा। चौथा है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। जैसे हम लॉस लिमिट करते हैं वैसे प्रॉफिट लॉक करने के लिए हम टारगेट सेट करते हैं ना, तो प्राइस टारगेट सेट करते हैं कि मेरा भाव 100 से 150 चला गया तो मेरा पोजीशन क्लोज हो जाए, जिसको मैंने यहां पर एग्जांपल से बताया। तो मैनुअल प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि अगर हमने कोई चीज 100 रुपए में ली है, वो 150 हो गई, फिर 200 हो गया, 250 हो गया, और हम चाह रहे हैं कि बड़ा टारगेट हमें मिले, तो ये एक डायनेमिक स्टॉप लॉस होता है जो मार्केट के साथ मूव करता है। यानी मान लीजिए कि कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 200 रुपए होगी, तो आपका स्टॉप लॉस 150 हो जाएगा। एग्जांपल से बता रहा हूं, 200 हो गया, 200 से 250 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 200 हो जाएगा। तो आप ट्रेल करते जा रहे हो और फिर सौदा नीचे घट के आया तो 200 रुपए में आपका सौदा कट जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है एसएल भी ऊपर जाता है, ताकि आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। जो मैंने अभी एग्जांपल से बताया वो मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि मैं कॉलेज के बच्चों को भी इंटर्न को दे रहा हूं तो उनके लिए ये आसान रहे, इसीलिए मैंने यहां पर उनके लिए लिख भी दिया है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस थ्रेड होल्ड भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब वोलेटाइल मार्केट में मस्त है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो भैया रामबान दवा है, जो मैं स्टॉक मार्केट में भी बार बार कहता हूं। अब है OCO, वन कैंसल द अदर। ये एक कॉम्बो ऑर्डर होता है जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आप दोनों एक साथ लगाकर टेंशन फ्री हो जाते हो कि भैया जैसे ही एक ट्रिगर्ड होगा दूसरा कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, 150 का टारगेट है, 80 का स्टॉप लॉस है, हम तो यही सोच के कर रहे हैं ना कि कोई भी चीज हो, क्योंकि आपके अनुसार सिर्फ मार्केट ऊपर तो जा नहीं सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर वो 80 रुपए आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस यानी लॉस बुक हो गया और ऊपर का टारगेट जो 150 का लिमिट है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये भी यूज आप कर सकते हैं, उसी चीज को मैंने यहां पर बताया। तो ये कंप्लीट रिस्क आपके पूरे कंट्रोल में आ गया, जबरदस्त मस्त। आपको हर समय स्क्रीन पर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपने OCO ऑर्डर लगाया, टेंशन फ्री, एंजॉय, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ठीक है। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें, एंट्री से पहले ही एसएल एंड टीपी सेट करवाना क्यों जरूरी है? कई ट्रेडर एंट्री तो सही लेते हैं लेकिन एग्जिट प्लान नहीं करते।
इससे क्या होता है, मार्केट एकदम ऊपर गया तो एग्जिट नहीं करते, फिर गिरता है तो प्रॉफिट भी गायब और लॉस भी गायब। इसलिए एंट्री के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिसाइड करें। ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होती है। आई बात समझ में? तो अभी तक आपने क्या सीखा? मार्केट ऑर्डर टाइप वाला अगर मार्केट है तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। लिमिट यानी आपके प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। स्टॉप लॉस नुकसान को कंट्रोल करता है। टेक प्रॉफिट यानी आपके प्रॉफिट को ऑटो लॉक करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट बढ़े तो एसएल भी बढ़ता है। ओसीओ यानी एसएल और टारगेट एक साथ आपके रिस्क को सिक्योर करता है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे, प्रॉफिट लॉस और आरओआई क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं याद रखिए पीएनएल समझना, जानना और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीएनएल क्या होता है यहां से शुरू कर। तो पीएनएल का मतलब है आपने किसी ट्रेड से कितना प्रॉफिट या नुकसान किया है। फ्यूचर में ये दो तरह का होता है, अनरियलाइज्ड पीएनएल यानी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अब पहले इसको समझते हैं फिर दूसरे पे आएंगे। जब आपकी ट्रेड अभी भी ओपन है यानी कोई ट्रेड खरीदी हुई है और प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो अनरियलाइज्ड है, फाइनल नहीं हुआ है, सेटल नहीं हुआ है और ये आपके वैलेट में ऐड नहीं हुआ है, बस चल रहा है। एग्जांपल ले लीजिए कि लॉन्ग पोजीशन आपने बिटकॉइन में 30 लाख पे ली, प्राइस है 30,50,000, तो अभी क्या हुआ, आप मान लीजिए 500 रुपए के प्रॉफिट में, एग्जांपल पे आपकी पोजीशन क्लोज नहीं हुई तो ये प्रॉफिट है लेकिन अनरियलाइज्ड, क्योंकि हो सकता है जब सौदा क्लोज करने जाओ मार्केट नीचे और आपको नुकसान हो जाए। दूसरा है रियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आपने पोजीशन को बंद कर दी, एग्जिट ले लिया। तो अब कोई चीज 100 रुपए में ली थी उसको 150 में क्लोज कर दिया, दैट मींस कि जो 50 रुपए आ रहे हैं वो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो आपके वैलेट में शो हो रहा है यानी सच में आपने वो प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड पीएनएल कभी भी आपके वैलेट में नहीं आता, इसलिए प्रॉफिट चल रहा है बोलने से ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट लिया गया है या नहीं, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब पार्ट 2 आरओआई क्या होता है, यानी हमने जो पूंजी लगाई थी उस पे कितने % का रिटर्न कमाया है। आरओआई कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 10। तो मान लीजिए आपके पास 1000 है, आपने फ्यूचर में ट्रेड किया, 200 का प्रॉफिट कमाया, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 गुने 100, तो आपके पास 20% यानी अपनी पूंजी पर 20% का रिटर्न कमाया। और क्रिप्टो में जब काम करते हैं, लिवरेज लेके काम करते हैं, स्मॉल पूंजी के साथ काम करते हैं, हमेशा आरओआई पे फोकस कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। अब यहां पर 20% रिटर्न कमाया आपने कैपिटल पे। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप 10x का लिवरेज ले रहे हैं तो आपकी पोजीशन साइज हो गई 10,000, प्रॉफिट होता है 500, तो आरओआई होता है 50% का, जबकि कैपिटल था 1000। इसीलिए जितना ज्यादा लिवरेज उतना ज्यादा रिस्क, बट आरओआई भी उसी के हिसाब से होता है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया, पीएनएल तभी फाइनल होता है जब पोजीशन क्लोज होती है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कभी भरोसे लायक नहीं होता है, उसको देखकर खुश मत होइए। आरओआई से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी सही जा रही है या गलत जा रही है। और ओवर लिवरेज करने से आरओआई भले अच्छा दिखे पर रिस्क बहुत सुपर होता है, जो मैंने एक एग्जांपल से दिखाया था कि आपने लिवरेज ज्यादा लिया, आपका आरओआई बढ़ गया, आप बहुत खुश हो गए, बट खुश मत होइए, रिस्क आप सुपर डुपर रिस्क में जा रहे हैं। आपकी एक गलत कदम आपके पूंजी को सफा कर देगा, भूलिए मत। तो हमेशा प्रॉफिट, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले। हर ट्रेड के बाद आरओआई चेक करें ताकि आप सीख सकें। इसलिए मैंने पहले क्या कहा था, आरओआई क्रिप्टो ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर खुश मत हो, एग्जिट सही समय पर करें। और आरओआई अगर लगातार नेगेटिव है तो अपनी स्ट्रेटजी को बदल दीजिए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो सोचिए आरओआई कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम ट्रेडर क्रिप्टो में आरओआई को देखते ही नहीं है, बस उनको चाहिए कोई कुछ बता दे। और इसीलिए हम कहें ना कि जो हमारे साथ जब क्रिप्टो में अकाउंट रहता है, ठीक है, तो हम वहां पर कैसे सिखाते हैं, कैसे बताते हैं, दैट्स द पार्ट। तो अब आपने सीख लिया कि अनराइज्ड पीएनएल ओपन ट्रेड में चल रहा प्रॉफिट लॉस, रियलाइज्ड पीएनएल ट्रेड क्लोज करने के बाद फाइनल प्रॉफिट लॉस, आरओआई यानी जो पूंजी लगाई उस पर कितना रिटर्न मिला। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यस सर। तो चलते हैं अब आगे, सेक्शन 6, फ्यूचर ट्रेडिंग में कौन कौन सी फी लगती है, उन्हें कैसे समझें और बचाएं, बस राइट। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर हम प्रॉफिट लॉस पर ध्यान देते हैं, पर असली कमाई नुकसान तब पता चलता है जब आपके क्रिप्टो पर कौन सी फी लग रही है और कौन सा आपके कंट्रोल में। जैसे हमेशा कहा जाता है ना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो ब्रोकर सबसे ज्यादा कमाता है, राइट। तो सेम कहानी है। तो चलिए इस फी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो 3 तरह की फी होती है, ट्रेडिंग फी, फंडिंग फी और लिक्विडेशन फी। ट्रेडिंग फी हर बाय सेल ऑर्डर पर लगती है, तो यानी असर किस पे डाला, आपके डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस पे, बराबर। फंडिंग फी हर 8 घंटे पे, जो मैंने बताया था कि आपकी पोजीशन खरी है, राइट, 2 दिन 3 दिन,
तो मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, उसके हिसाब से पोजीशन ओपन रहने पे। लिक्विडेशन फी, जब ट्रेड फोर्सफुली बंद होता है तो बिग लॉस भी होता है और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ता है। तो ये 3 चीज है। अब ट्रेडिंग फी में आता है मेकर और टेकर फी, जो मैं उस समय बता रहा था। मैंने कहा था ना कि पूरा एकदम बिगनर कोर्स है दोस्त, किसी को दिक्कत नहीं होगा, बस इस कोर्स को अच्छे से समझ लेना, बार बार समझ लेना, तब देखना। तो जब आप ट्रेड करते हो, चाहे बाय करो या सेल करो, एक छोटी सी फी लगती है, दैट इज कॉल्ड मेकर फी। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो वो ऑर्डर बुक में ऐड होता है, तो मेकर कहलाता है। मेकर ऑर्डर बुक में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो मेकर फी कम होती है, जैसे कि 0.02%। प्लेटफॉर्म को फायदा क्या होता है, आप लिक्विडिटी बढ़ा रहे हो, मार्केट की लिक्विडिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं और उनका विश्वास हो रहा है और वो अपने हिसाब से लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज की लिक्विडिटी बढ़ रही है। तो वो कहते हैं हम आपको मोहब्बत में आपकी ब्रोकरेज कम लेते हैं, आप देसी भाषा में ऐसा समझो, तो दैट इज कॉल्ड मेकर फी। हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो 0.2%। टेकर फी, जब मार्केट ऑर्डर लगाते हो कि मतलब तुरंत खरीदना है, मेरे को तुरंत खरीदना है, तो टेकर फी ये थोड़ा ज्यादा आता है। एग्जांपल के लिए 0.05%, क्योंकि आप लिक्विडिटी हटा रहे हो, वहां लिक्विडिटी बना रहे हो, यहां लिक्विडिटी हटा रहे हो। तो मेकर और टेकर फी इस तरीके से होता है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए 10,000 की मार्केट ऑर्डर ली, टेकर फी 0.05%, तो 5 रुपया सीधा कटेगा आपके प्रॉफिट से। और लिमिट ऑर्डर लिया 0.02%, तो फी 2 रुपया कटेगा आपके प्रॉफिट से। तो यही कारण है कि जो प्रो है वो लिमिट ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। अब आते हैं फंडिंग फी पे। इसको हम पहले वाले सेक्शन में देख चुके हैं। परपेचुअल फ्यूचर, ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें प्राइस बैलेंस में रहने के लिए लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पोजीशन के बीच एक फी होती है, राइट। कभी कभी आप देते हो, कभी कभी आपको मिलती है। ये फी ट्रेडर के वैलेट से कटती है या उसमें ऐड होती है। तो ये आपको पता ही होगा, हर एक्सचेंज बताता है कि अगली फंडिंग फी कब है और क्या परसेंटेज है। और CoinDesk में ये बहुत क्लियरिटी के साथ दिखता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ट्रेड को लंबे समय तक ओपन मत रखें अगर फंडिंग फी पॉजिटिव है तो। शॉर्ट पोजीशन के दौरान फी बहुत ज्यादा हो सकती है, इस बात को आप चेक करते रहे। तो अगेन हमने बताया कि CoinDesk में ये सब दिखता है। तीसरा है लिक्विडेशन फी। अगर आपकी पोजीशन का नुकसान इतना बढ़ गया कि सिस्टम को उसे फोर्सफुली क्लोज करना पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं लिक्विडेशन, और इस पर एक एक्स्ट्रा फी लगती है। कुछ एक्सचेंज 0.1% से 0.3% तक का चार्ज करते हैं, यानी ये तगड़ा वाला है, ठीक है। और लिक्विडेशन फी आपके लॉस को और बढ़ाता है। और इसका तरीका क्या है, स्टॉप लॉस लगाना और लीवरेज को कंट्रोल में रखना। और इसीलिए मैं जब से लीवरेज पढ़ाया हूं उसके फायदे तो बताया ही हूं, लेकिन बार बार कह रहा हूं लिक्विडेशन को कंट्रोल में रखना। तो अब फी से कैसे बच सकते हैं, लिमिट ऑर्डर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा मेकर फी कम होती है। कम लीवरेज रखें, पोजीशन साइज छोटी होगी, फी कम लगेगी। फंडिंग फी चेक करें एंट्री से पहले। ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक ओपन ना रखें, जिससे परपेचुअल वाली कहानी जो मैंने बताया। रेफरल या लॉयल्टी प्रोग्राम से फी डिस्काउंट पाएं। अब जैसे CoinDesk में अगर हमारे लिंक से आप जब अकाउंट खोलते हैं तो उसके ब्रोकरेज पर आपको डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी 10%, कभी कभी 20%, कभी कभी 30%। तो ये सब एक्सचेंज डिसाइड करता है, हम नहीं, बट ये कहानी है, राइट। अब सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो ट्रेड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है और कब अवॉइड करना चाहिए। तो अब तक आपने क्या सीखा, फ्यूचर ट्रेडिंग की तरीके क्या है, ऑर्डर टाइप क्या है, लीवरेज क्या है, फी है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो अक्सर मिस होती है वो टाइमिंग है दोस्त, टाइमिंग। और एक ही ट्रेड अगर आपने अलग अलग समय पे लिया क्रिप्टो मार्केट में, रिजल्ट अलग अलग होगा, दैट्स गारंटी, गारंटी। तो इसको समझते हैं कि भैया बेस्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है। तो भैया सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 24 घंटे खुली रहती है, मंडे टू संडे, कोई छुट्टी नहीं, कोई बंदी नहीं, 24 घंटा खेलो इंडिया, खेलो खेलो इंडिया, खेलो नहीं, पूरा दुनिया खेलो, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि वॉल्यूम ज्यादा कब होता है, कब प्राइस में ज्यादा मूवमेंट होती है, यानी हमें सबसे ज्यादा मौका मिल सके, जो मैंने जब क्लास शुरू कर रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो देखिए टाइम जोन को समझिएगा। एशियन टाइम जोन जो सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक है, यूरोपियन दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक है, और यूएस सेशन शाम में 6:30 से रात के 1:30 बजे तक है, ठीक है। तो अब एशियन टाइम जो है 5 से दोपहर 12 बजे तक है, तो एशिया में कौन कौन आ गया, जापान आ गया, चाइना आ गया, इंडिया आ गया, साउथ कोरिया आ गया। मार्केट शांत रहते हैं, मूवमेंट छोटे होते हैं, वॉल्यूम कम होता है। बिगिनर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सही है, बट ट्रेड करने के लिए सही नहीं है। मतलब बिगिनर अगर ट्रेड करना भी चाहता है तो सही नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए सही है। इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा। और यहां पर डेमो ट्रेड या कम लीवरेज वाली चीजों को प्रैक्टिस कर सकता है।
फिर हम आते हैं यूरोपियन मार्केट पे। 12 बजे से 6 बजे तक यूके, जर्मनी, फ्रांस खुलता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है, वोलेटिलिटी थोड़ी थोड़ी आती है, प्राइस एक्शन थोड़ा प्रिडिक्टेबल होने लगते हैं। यहां पर स्विंग ट्रेड और सेटअप बनाने के लिए बेस्ट टाइम है। और है यूएस सबसे इंपॉर्टेंट, 6:30 से 1:30 यूएसए कनाडा खुलता है, हाईएस्ट वॉल्यूम, बिगेस्ट प्राइस मूवमेंट, न्यूज का इंपैक्ट, डेटा रिलीज का इंपैक्ट, जैसे फेड की मीटिंग, इंटरेस्ट रेट, सीपीआई, ये सब। तो यहां पर बिग प्रॉफिट बिग रिस्क, बेस्ट। और यही रीजन है मैंने कहा था आप 7 बजे 8 बजे जब ऑफिस से आते हो, जॉब से आते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो यहां पर आपके लिए मैंने समरी क्या बना दी, एशियन मार्केट में आप प्रैक्टिस करो, यूरोपियन मार्केट से आप मूवमेंट पकड़ो, और यूएस सेशन से उसका एग्जीक्यूशन होगा। और सुबह 3 से 7 बजे तक अवॉइड करो, कोई हालत में उंगली ना करो। कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो पहला तो है कि सुबह 3 से 7 बजे तक ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया वोलेटिलिटी का और डायरेक्शन का कुछ मैटर क्लियर ही नहीं है। मेजर न्यूज रिलीज से ठीक पहले, जैसे कोई भी न्यूज आने का टाइम मुझे पता है कि 7 बजे आ रहा है, 6:30 बजे पोजीशन ना बनाओ। आप प्रो नहीं हो कि आपको पता होगा, कुछ भी उल्टा हो गया सडन स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वीकेंड का डेड जोन होता है, शनिवार रात से रविवार दोपहर तक, ये डेड जोन होता है, वॉल्यूम कम होता है, प्राइस सडन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कई एक्सचेंज में मेंटेनेंस चलता रहता है, तो प्लीज ये टाइम अवॉइड करें। अब सवाल आता है कि इकोनॉमिक कैलेंडर को कैसे ट्रैक करें, जहां से ये कब कौन सा क्या आने वाला है। तो फाइनेंशियल न्यूज आपको देखनी चाहिए, ठीक है। हर हफ्ते की शुरुआत में कौन सा टाइम स्लॉट अवॉइड करना है ये समझना चाहिए, और वोलेटिलिटी कब हाई रहेगी। तो वहां पर investing.com का इकोनॉमिक कैलेंडर है, उस पे जाइए, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाइए, कॉइन ग्लास वोलेटिलिटी इंडेक्स, इन तीनों पर जाइए और यहां से आप कर सकते हैं। तो ये तीनों टूल्स हैं जहां से आप इनके बारे में जान सकते हो। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो यूएस सेशन में आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीखा तो नहीं, सीधा कूद गए लड़ाई के मैदान में। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लर्निंग मोड में है तो जैसे आपको बताया, पेपर ट्रेड होगा एशियन में, बिग कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो ओनली न्यूज फ्री टाइम सुने, मतलब न्यूज नहीं है, ठीक है। और एक फिक्स टाइम स्लॉट चुने जिसमें बार बार प्रैक्टिस करें। तो आपने क्या सीख लिया, एशियन सेशन शांति से सीखने के लिए अच्छा है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। यूरोपियन मार्केट में आप सेटअप लगाइए, यूएस सेशन में उसका पूरा मजा लीजिए, और अवॉइड टाइम है भैया वही 3 से 7 वाला सुबह वाला, ठीक है, या फिर न्यूज बेस वाला। तो टाइम तो आपने सीख लिया, अब आप कहेंगे किस कॉइन में आना है, राइट। कौन से कॉइन में, मतलब बिगिनर फ्रेंडली कॉइन है, किसको अवॉइड करना है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, किस स्टॉक में ट्रेड करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वैसा ही है। तो यहां पर देखिए, कुछ कॉइन क्या है, स्टेबल रहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहते हैं, और कुछ तो इतने कम लिक्विडिटी वाले होते हैं कि आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में प्रॉब्लम आती है। और आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर ट्रेडिंग में, कहां से शुरुआत करनी है। तो कॉइन कैसे चुना जाता है, तो 5 बातों का ध्यान रखना। पहला, हाई लिक्विडिटी, कॉइन में वॉल्यूम हो जिससे कि एंट्री एग्जिट आसान बन सके। दूसरा, स्टेबल प्राइस एक्शन हो, सडनली बिना पागलों की तरह मूवमेंट नहीं होना, ठीक ठाक आराम से। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और वॉल्यूम्स, ज्यादा ट्रेडर हो जिससे मार्केट सही तरीके से बिहेव करेगा। लेस मैनिपुलेशन, जो लो मार्केट कैप वाले कॉइन होते हैं ना, उसमें अक्सर मैनिपुलेशन होता है। गुड स्प्रेड और फंडिंग फी, स्प्रेड कम होना चाहिए और फंडिंग फी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, बिगिनर के लिए बेस्ट फ्यूचर कॉइन टॉप 6, तो बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी, सोलाना, मैटिक और एक्सआरपी। बिटकॉइन क्यों, क्योंकि स्टेबल है, लो वोलेटिलिटी और हाई लिक्विडिटी। इथीरियम स्मूथ प्राइस एक्शन होता है, सॉलिड वॉल्यूम लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है। बीएनबी मीडियम रिस्क है, अच्छा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग टर्म विजन है। सोलाना में ट्रेंडिंग कॉइन है, स्टेबल इनफ फॉर बिगिनर है। मैटिक में इंडियन मार्केट फ्रेंडली है, गुड सेटअप कॉइन है। और एक्सआरपी क्लियर सपोर्ट रेसिस्टेंस बेस्ड मूवमेंट करता है। तो यहां पर बिटकॉइन और इथेरियम को मदर कॉइन कहा जाता है और इन्हें फ्यूचर में ट्रेंड फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और मैं आप सब लोगों से कहूंगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी में ट्रेड करिए, सबसे बेस्ट है। अब किन से बचें, तो भैया मीम कॉइन से बचिए, जैसे पेप्पे, डॉजे, शिबा इनू, ठीक है। ये कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, मैनिपुलेटेड हैं इनका, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में पंप और डंप होता है ना, बस पिनी स्टॉक होता है, बस ये वही है देसी भाषा में। फालतू का वोलेटिलिटी, फालतू का न्यूज, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति तो नहीं रोड़पति बनेंगे, गारंटी। तो आप में से किस किस ने मीम कॉइन में ट्रेड करके पैसा कमाया है या गंवाया है? सर मेरा सीबायू में पैसा फंस गया है, बढ़ ही नहीं रहा।
तो बस वही चीज है। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझें और जानें। तो लो कैप का कॉइन क्या होता है? लो वॉल्यूम होता है, एंट्री एग्जिट का रिस्क होता है। दूसरा है 100x ट्रेंडिंग अल्ट कॉइन। अब आपको ये क्या भैया, मार्केट में ट्रेंड बनता है, ये अल्ट कॉइन 100x जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये यहां पर लोग क्या करते हैं, ज्यादा लिक्विडेशन लेते हैं, यहां पे लोग क्या करते हैं, ज्यादा लिवरेज लेते हैं। तो प्लीज अवॉइड सच कॉइन। मैंने आपको बड़ी सिंपल भाषा में बोला आपको किस में करना चाहिए। और हाई लिवरेज प्लस स्मॉल कॉइन मतलब डिजास्टर होना ही होना है। अगर आपने 20x लिवरेज से कोई मीम कॉइन पकड़ा और प्राइस ने सिर्फ 3% का गलत मूव दिया, आपकी पूंजी सफा। तो मैं यहां से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आता है कि कॉइन कैसे एनालिसिस करें फ्यूचर के लिए। तो हर कॉइन को 3 फिल्टर से देखना चाहिए। पहला फिल्टर है वॉल्यूम का, कॉइन मार्केट कैप या कॉइन ग्लास पर फ्यूचर वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम जितना ज्यादा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। उसके बाद आप वोलेटिलिटी हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 7 से 30 दिन का प्राइस चार्ट देखें। बहुत ज्यादा जंपी कॉइन अवॉइड करें, सडनली जंप हो गया उसको अवॉइड करें, लेकिन 7 से 30 दिन का प्राइस। अब ये सब चीजें जो है ना, जो हमारी जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करके रखते हैं उनको संडे के सेशन में या लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये सब और डिटेल में बताते हैं, क्योंकि ये सब सारी एडवांस की बातें, बट आप यहां से शुरू कर सकते हो। स्प्रेड और फंडिंग फी पर नजर रखें कि स्प्रेड और फंडिंग फी कितनी है। तो सिर्फ 2-3 कॉइन पर फोकस करें जो मैंने आपको बता ही दिया कि बिटकॉइन और इथेरियम से शुरुआत करें। आल्ट कॉइन में तब जाएं जब कॉन्फिडेंस आ जाए, और हर कॉइन के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। और कॉइन चुनने के बाद उसका 1 मंथ का चार्ट जरूर मिनिमम रीड कीजिए। तो सवाल आता है कि आपने शुरुआत कहां से करनी है, क्या सीखा? बिटकॉइन इथेरियम से। सोलाना, बीएनबी, मैटिक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। सीबा डॉजे से दूर रहें, और अननोन अल्ट कॉइन जो वो 100x वाली कहानी है, इन सबको कर दें दूर से नमस्ते। ठीक है। और आपने अभी तुरंत ही सुना कि कैसे कॉलेज के बच्चों का नुकसान हुआ है। अब हम आते हैं माइंडसेट और डिसिप्लिन पे, क्योंकि आप चाहे अमेरिका से सीख लो, लंदन से सीख लो, जब तक माइंडसेट और डिसिप्लिन नहीं होगा आप जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि आपने लिवरेज सीख लिया, ऑर्डर सीख लिया, कॉइन सिलेक्शन सीख लिया, फी समझ लिया, सब कुछ से, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग फ्यूचर में पैसा गंवा रहे हैं ना। क्यों? कि उन्होंने सीखा सब कुछ, पर सीखा नहीं कि कैसे सोचें, कैसे डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करें, जिसके बारे में मैंने जस्ट कहा। तो माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है हाई रिस्क प्लस हाई रिवॉर्ड गेम है। 10 मिनट में 10% का प्रॉफिट और 5 मिनट में अकाउंट 0, मतलब इतना तेज। ठीक है। तो ऐसे माहौल में केवल वही टिक सकता है जिसका माइंड स्टेबल हो और स्ट्रेटेजी के साथ कर रहा हो। तो क्या माइंडसेट है? ओवर ट्रेडिंग से बचें। दिन भर में 10-15 ट्रेडिंग ना करें भैया, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा नुकसान। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड करेंगे, बदला ट्रेडिंग करेंगे, प्लीज बिल्कुल ना करें। फोमो में अरे हम तो रह गए, हम अब पकड़ेंगे, टॉप पे बाय बॉटम पे सेल न करें। और जैकपॉट, हर ट्रेड में 100x का मुनाफा, ये सारी चीजें आपको बर्बाद करने के लिए यूं काफी है। तो अब माइंडसेट को शिफ्ट करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, ये लिख के ले लीजिए। हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है। जैसे बिजनेस का डिसीजन सोच समझ के लेते हैं ना 100 बार, वैसे इमोशन में नहीं, डेटा से एग्जीक्यूट करें। फोकस ऑन प्रोसेस, रिजल्ट पे ना जाए। ये एक प्रोसेस है, सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही टारगेट। तो बच्चों मजा आ रहा है ना? और पीएनएल अपने आप बताएगा, आरओआई अपने आप बताएगा। पार्ट 2, डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें। तो गोल्डन रूल है, फिक्स ट्रेडिंग टाइम रखो। जैसे बताए ना 6 से 8, पूरे दिन चार्ट को ना पढ़ते रहो। दिन में 1 से 2 ट्रेड करो या 2 से 3 ट्रेड करो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेड के बाद जनरल मेंटेन करो, सोचो क्या आपने सोचा था, क्या हुआ, लिखो, सीखो। प्रॉफिटेबल ट्रेड को टाइम दो, लालच में मत आओ। लोग क्या करते, 2 रुपया कमाया एग्जिट और 10 रुपया लॉस किया होल्ड। अरे भैया प्रॉफिट में उसको थोड़ा मजा करो ना, लेने दो। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे सेलिब्रेट मत करो। मैंने कहा था ना, वो सच्चा प्रॉफिट नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला है। अब पता एक चीज जो मैं खुद करता हूं, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा होगा मुकुल अग्रवाल नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेडिटेशन हर दिन, फिजिकल एक्टिविटी यानी वॉक। मैं जिम जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। वीकेंड पे नो ट्रेडिंग प्लान, आराम से एंजॉय करता हूं, वो भी आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। न्यूज से दूर रहता हूं, वो भी आपने देखा होगा। और ट्रेडिंग बडी यानी जो अच्छे लोग हैं उनके साथ डिस्कस करते रहना, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जो आपने देखी ना हो। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये है कि भैया हमें माइंडसेट बनाना है। प्रॉफिट से पहले स्टेबिलिटी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग
से बचना, यानी कम ट्रेड करना है पर बेहतर, डिसिप्लिन, रूल को फॉलो करना है, डेली रूटीन, मेरा रूटीन क्या है जिससे दिमाग शांत हो सके, धंधे का डिसीजन तभी लिया जाता है जब दिमाग शांत हो, और लॉस हैंडलिंग, ठीक है, लॉस आपका दुश्मन नहीं है, आपका टीचर है जो आपको 100 गुना बेहतर बता सकता है, बट प्रॉब्लम लॉस को लोग दुश्मन की तरह लेते हैं तो उससे कुछ नहीं सीखते और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। एक प्रॉपर से स्ट्रेटजी बनाइए, कैपिटल सेफ रखना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से बचना, डिसिप्लिन डेवलप करना, लर्निंग को फास्ट ट्रैक करना, ठीक है। तो 7 स्टेप है, कितने हैं? 7 है। शुरुआत में केवल 1 से 2 कॉइन चुनो, बिटकॉइन और इथेरियम, स्टेबल भी है, हाई वॉल्यूम भी है, फोकस भी अच्छा रहेगा और एक्सपीरियंस जल्दी बनेगा। स्टेप 2, टाइम स्लॉट फिक्स करो, शाम 6 से 8 यूएस सेशन, रोज अलग अलग टाइम पे ट्रेड मत करो क्योंकि हर टाइम की मूवमेंट अलग है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, चार्ट सेटअप करो 15 मिनट का, 1 आवर का, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोग का जो अकाउंट रहता है उस पे सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का, यानी अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मैं मास्टर क्लास बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिए, कम से कम 2000 कमेंट होने चाहिए। मैं उसकी स्ट्रेटजी जैसे इस तरीके से एकदम डिटेल में बताया हूं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। कमेंट में लिखिए ट्रेडिंग मास्टर क्लास। अब 15 मिनट में एंट्री सेटअप देखिए, 1 आवर से ट्रेंड को समझिए। लोग पता है ट्रेड के पीछे जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेंड के पीछे जाइए। अभी सिंपल बता रहा हूं कि 20 MA या 50 MA या प्राइस एक्शन या RSI, जो भी आपका पसंद हो आप वहां से कर सकते हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है? EMA 20 ग्रेट है, EMA 50 से तो अप ट्रेंड है, EMA लेस है, EMA 50 से तो डाउन ट्रेंड है। अब इसको सेटअप 5 में हमें ट्रेड सेटअप बनाना है। अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो हमारी एंट्री कहां पर हो रही है, स्टॉप लॉस कहां पे, टारगेट, यानी 1% का हम रिस्क ले रहे हैं, 2% का गेन, यानी कभी भी रिस्क छोटा मुनाफा बड़ा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो गया। और लिवरेज कितना? 3x 5x, सेफ, ज्यादा कूदा कादी नहीं करना है। उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट में ऑलवेज यूज लिमिट ऑर्डर, मैंने आपको बताया ना लिमिट ऑर्डर, हमारा इतना भाव आएगा तो हम खरीदेंगे, फिर स्टॉप लॉस टारगेट सब लगाना है जिससे कि हमारा एक आइडियल सेटअप ओके हो जाए। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटर नहीं कीजिए, अब होने दीजिए, स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, मार्केट को करिए, आप अलर्ट लगा दीजिए, स्क्रीन बंद कर दीजिए, माइंडसेट को साथ रखिए, स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट होगा, रिस्पेक्ट द सिस्टम, सीधी सी बात। तो अब रिस्क मैनेजमेंट रूल में क्या आ रहा है? कैपिटल साइज 10,000 का है तो मैक्स रिस्क 200 रुपए का, 2% का, मैक्स डेली लॉस 5% का, और वीकली टोटल ट्रेड 10 से ज्यादा ना कीजिए। 5,000 का कैपिटल है, 100 रुपया, 250 रुपया, 6 से 8, उसी तरीके से कैपिटल बचा रहेगा, लंबे समय तक लंबी रेस के घोड़े बने रहोगे। और लोग यहीं पर गड़बड़ाते हैं और सारा खेल खराब करते हैं। हर सप्ताह क्या करना है, कितनी बार टारगेट हिट हुआ, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, रीजन क्या था, मार्केट या आपकी गलती, अगले हफ्ते आप क्या सुधार करेंगे, इतना मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। इससे आप सीखते रहेंगे और स्ट्रेटजी परफेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट मंथ लर्निंग है, जहां पे आपका कैपिटल 5% डूब भी सकता है और 10% कमा भी सकते हो। सेकंड मंथ प्रैक्टिस होगी तो हमारा कैपिटल 10% 20% बन भी सकता है, और थर्ड मंथ से 20% 50% का मंथली कंपाउंडेड हम आगे बढ़ सकते हैं। स्लो, कोई जैकपॉट नहीं है, लगातार मेहनत करना है। तो भैया ये थी एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी, जहां पर हमने आपको सब कुछ सिखाया। डेटा ड्रिवन बिजनेस से कोई जैकपॉट नहीं है, और आपका कॉइन DCX में अकाउंट होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, और गूगल फॉर्म भी साथ में भर दीजिएगा। सारे बेनिफिट मैं बता चुका हूं, मजेदार एक्सपीरियंस आएगा। और आज सीख के मिला इस वीडियो को मैक्सिमम सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, एक भी इंसान कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी से सिखाया तो आप भी आगे शेयर करके ईमानदारी से सिखाइए लोगों को, जिससे उनको समझ आ सके कि हाँ भैया, ट्रेडिंग व्यू पर फ्री चार्ट देखिए, गूगल सीट पे ट्रेडिंग जनरल बना लीजिए, और अलर्ट ऐप यानी प्राइस लेवल पर अलर्ट लगा लीजिए। अब जो इस कोर्स के साथ आप सीखें अभी मेरे से क्या करेंगे, फ्यूचर में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे, हाई रिस्क मैनेजमेंट से मिस्टेक से बचेंगे, प्रॉपर सिस्टम बना के ट्रेडिंग करेंगे, एक विनिंग रूटीन बनाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। तो हमने हमने जीरो से हीरो तक ले जाने की पूरी स्ट्रेटजी सिखाई है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी मजा आएगा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो बस मैंने अपनी तरफ से 100% नहीं 1000% देने की कोशिश की है। अब आप भी प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहें। और